हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2025 या आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 जो है, ठीक है, इस पर कोर्ट केस हो गया है। क्या हो गया है? कोर्ट केस हो गया है, ठीक है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हर एग्ज़ाम में डिले पे डिले हो रहा है, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो और या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में कोर्ट केस हो जाना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और ये वैसे स्टूडेंट जो मेहनती हैं, जिन्होंने अपना दिन रात लगा करके, अपना सालों दे करके इस मुकाम को आज हासिल किया कि उनका आरआरबी एएलपी का प्री एग्ज़ाम, ठीक है, और मेन एग्ज़ाम और उसके बाद साइको एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में कोर्ट केस का हो जाना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है और इससे मैं भी प्रभावित हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोर्ट केस के कारण से वैकेंसी रद्द हो जाएगी या फिर रिज़ल्ट जो है वो दोबारा से रिवाइज़ किया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो एग्ज़ाम है वो सबका कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कुछ हो सकता है वो हम इस वीडियो में खुल कर के बात करेंगे। और बने रहिए आप मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास में ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो पिटीशन वहाँ पे दायर किया गया है उसकी कॉपी है। आप देख सकते हैं, ये आप नेट पर भी जाकर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनिल कुमार यादव। देख पा रहे हैं आप, अनिल कुमार यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए, ये केस डिटेल दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फेल्ड ऑन 28/7/2025 ये फेल हो गया है, ठीक है। ये जिस टाइम पे बताया जा रहा है दोस्तों, वहाँ पे उस टाइम पे ये कोर्ट को ये केस दायर वहाँ पे नहीं हुआ है, पटिशन, ठीक है, याचिका दायर नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डेट में आप यहाँ पे आप देखें, ये रजिस्टर्ड ऑन 5/8/2025, ठीक है। मतलब शुरुआत में ये कोर्ट केस फाइल नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 5 तारीख 8वां महीना 2025 को जाकर के रजिस्टर्ड हो गया है केस, ठीक है। रजिस्टर्ड हो जाना ये बहुत ही सही बात नहीं है, ठीक है। आप ये जानिए कि अगर केस रजिस्टर्ड हो गया है तो इस पर सुनवाई भी हो गई, बहुत जल्द होगी, मामले की सुनवाई जल्द होगी। और आप देख लें कि अभी जो थोड़ा बहुत इसमें डिले चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी जो इसमें थोड़ा बहुत डिले चल रहा है वो इस कारण से चल रहा है कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारा अपडेशन किया जाना है इसमें, उसको बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाना है, ठीक है। तब जा कर के ये पूरी तरह से फिर इसका हियरिंग का डेट दिया जाएगा, ठीक है। किसका डेट दिया जाएगा? ये आपको हियरिंग का डेट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट केस जो हो चुका है, इसका स्टेटस आप देखें कि यहाँ पे क्या दिया गया है, पेंडिंग दिया गया है। देख सकते हैं इसको आप, ये पेंडिंग लिखा गया है, ठीक है। लेकिन सब कुछ हो गया रजिस्टर्ड, सब कुछ हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो गया है तो ये मामले की सुनवाई होगा ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पटिशनर कौन है, यहाँ पे लिखा गया है सीधा अनिल कुमार यादव। पटिशनर मतलब दोस्तों जिन्होंने केस किया है, जिन्होंने क्या किया है, केस याचिका दायर किया है, उनको हम पटिशनर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चले तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड किया गया है, यहीं पे आप देख सकते हैं पटिशनर में ये अनिल कुमार यादव है, ठीक है। और क्रॉस ये रिस्पोंडेंट देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और आरआरबी बोर्ड पे ये किया गया है केस, ठीक है। रिस्पोंडेंट उनको बोलते हैं जिन पर केस किया जाता है, ठीक है, जिन पर क्या किया जाता है, केस किया जाता है। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पटिशन जो है, याचिका जो है वो दायर कर दिया गया है और फाइनली ये केस मतलब आप समझे कि पूरी तरह से ये हो गया। इस पर हियरिंग किया जाना है, कुछ अशुद्धियाँ उनको दूर किया जाएगा, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल किया जाएगा, फिर डेट दिया जाएगा सुनवाई का। तो मैं समझता हूँ कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी यहाँ पे? क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी भर्ती का, किसी भी वैकेंसी में किसी भर्ती का रद्द हो जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोर्ट केस हो जाने से हियरिंग की डेट आएगी, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम दिया जाएगा, रेलवे को जवाब देने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये किस कारण से हो रहा है कोर्ट केस, कारण तो यही है दोस्तों कि रिज़ल्ट, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है इसमें वो आप देख सकते हैं कि जो आंसर की आई थी,
ठीक है, आंसर की आई थी। तो आंसर की में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट पास है, ट्रेड क्या है, पास है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट 1 नंबर से पास है, 2 नंबर से पास है, मतलब बाउंड्री लाइन पे है, ठीक है। और जैसे ही जब आंसर आता, ये रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में उनको फेल बता दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है कि आप चूक गए, ठीक है, इतना नंबर गलत हो गया आपका, इतना क्वेश्चन गलत हो गया है। बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर कर दिया है। पहले तो मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ही इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब तो हद हो गई। अब तो 10 से 15 तक के क्वेश्चन इग्नोर किया जा रहा है दोस्तों। मैं अपनी खुद बताऊँ तो आरआरबी जेई का मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। मेरे शिफ्ट में कम से कम लगता है कि 20 क्वेश्चन के आसपास में सब इग्नोर किया गया है रेलवे को, अदरवाइज़ मेरा रिजल्ट हो जाता फाइनल सीबीटी 2 का, ठीक है। सीबीटी 2 का मेरा रिजल्ट फाइनल हो जाता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 101 नंबर है, ठीक है दोस्तों। ऑलरेडी 101 नंबर है, तो मैं भी उस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। तो कोर्ट केस इसी चीज़ को लेकर लेकर के हुआ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो पहले पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे, उनका बेचारों का रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और बस सिर्फ इसी ये 1 या 2 क्वेश्चन के कारण से जो पहले उनका सही हो रहा था, वो गलत कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन इग्नोर करके गलत करे, या फिर वो अपने आंसर की को चेंज करके गलत करे, किसी न किसी कारण से इग्नोर कर दिया है। तो आप ऐसे में आप समझिए कि हर बोर्ड में कम से कम तो 10 से 15 18 हज़ार तक स्टूडेंट जो है वो प्रभावित हुए हैं, ठीक है। इतना स्टूडेंट क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो एक तरह से आप कहिए तो ये जो कोर्ट केस हुआ है, तो हो सकता है बाद में सुनवाई का डेट आए, ठीक है, और हियरिंग हो, तो ये हो सकता है कि ये जो रिज़ल्ट है इसको रिवाइज़ किया जाए, ठीक है। कोर्ट आदेश दे कि आप अपने रिज़ल्ट को रिवाइज़ कीजिए, तो हो सकता है कि रेलवेज़ ये रिज़ल्ट को कैंसिल करके फिर से रिवाइज़ रिज़ल्ट दे। तो ये एक चांस लग रहा है, लेकिन देखिए अब आगे आगे क्या होता है। ना तो हम सुप्रीम कोर्ट है और ना तो आप सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आप आदरणीय जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या आदेश होती है, उन्हीं को पालन किया जाएगा रेलवे के द्वारा। और रही बात साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम की, तो आप ये जानिए कि अगर रिवाइज रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो रिवाइज रिज़ल्ट आने के बाद अब क्या फिर से सभी लोगों का साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जिनका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम हो चुका है, उनका हो चुका है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पास हो गए हैं, जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं ट्रेड में, ठीक है, मैक्सिमम जो फेल हुए हैं वो ट्रेड में फेल हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं ट्रेड में और जिनका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जिनका साइको एग्ज़ाम हो चुका है, उनको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों उनको दोबारा से रेलवे बुलाएगी? क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। क्योंकि अगर रिवाइज़ रिज़ल्ट आता भी है, तो जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं उनका तो वो वैसे भी पास रहेंगे, ठीक है, उनका नंबर कमेगा नहीं, ठीक है, नंबर उनका बढ़ेगा थोड़ा-सा। जिनका 1-2 नंबर चला गया था, गलत हो गया था, उनका आएगा रिवाइज़ रिज़ल्ट में, दोबारा जो लिस्ट आएगा उसमें नाम जुड़ेगा, ठीक है। तो केवल उन्हीं का साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। अब बात कर लें हम लोग जिनका एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, ठीक है, जिनका री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जिनका री एग्ज़ाम हुआ है, फिर से जिनको रीशेड्यूल होना है, जिनको रेलवे ने ईमेल कर दिया है कि आपको फिर से साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, ठीक है, उनके साथ में क्या, तो फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी इस बात को बोला था कि हो सकता है कि 15 से 20 अगस्त तक में एग्ज़ाम ले ले रेलवे, क्योंकि शेड्यूल इनके पास खाली है, ठीक है। इतना लंबा एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, बीच-बीच में टाइम भी है, डेट भी है इनके पास। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट के कारण से रेलवे पर भी प्रभाव पड़ा है, और हो सकता है कि आप जान लें कि हो सकता है इस एसएससी प्रोटेस्ट के कारण से रेलवे में जो अभी और कुछ भी रिफॉर्म होना बाकी है, उसके कारण से हो सकता है लंबा टाइम मिले स्टूडेंट्स को, या लंबा खींचे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बहुत कुछ वैसा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो कराएगी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो टीसीएस है, ठीक है। और टीसीएस ने अपना जितना भी शेड्यूल निकाल दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि अगस्त में बहुत सारा ऐसा दिन है जो खाली है पूरी तरह से। और रही बात 15 से 20 अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम होना था, ठीक है, तो अब तो लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन ये सब के लिए, या फिर आपको ये सूचित कर दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया जाएगा इस डेट में। तो वैसा तो अब तो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 7 तारीख हो गया है, ठीक है, और 10 दिन अगर जोड़ दीजिए तो इसमें 14-15 पहुँच जाता है। तो अब तो किसी भी मामले में लगता नहीं है कि 15 से 20 तारीख में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा जो जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो प्रॉपर अपने तैयारी में लगे रहिए अभी भी, ठीक है। आप दिन भर में कम से कम 1 से 2 सेट ज़रूर साइको का लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होगा साइको का, उसमें आप ये समझिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो एवरेज जो होगा दोस्तों, एवरेज जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले भी
इंटरफेस पे बैठ चुके हैं, इंटरफेस देख चुके हैं, ठीक है, सिस्टम पे बैठ चुके हैं, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो देख चुके हैं, तो एवरेज बढ़ेगा। एवरेज बढ़ेगा इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, चाहे मेमोरी सेक्शन हो। आप इसमें 24 में तो आप इतना मान के चलिए कि जब तक आप 16 से 18 नहीं लाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं, ठीक है। बाकी जिनका एग्ज़ाम पहले हो चुका है उनके लिए 12 से 16 के रेंज में है तो भी उनका रिजल्ट होगा, ठीक है, टी स्कोर 42 बन जाएगा। और बाकी जितने भी बैटरी टेस्ट हैं, बाकी जितने भी बैटरी टेस्ट हैं उनमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा री एग्ज़ाम के नाते। तो इसलिए आप हर रोज़ कम से कम 1 से 1 या 2 सेट ज़रूर लगा लें। और ज़रूरी नहीं कि हम फुल टेस्ट ही लगाएँ, आपका जो भी सेक्शन कमज़ोर है, जो भी सेक्शन वीक है, ठीक है, वीक है, आप उन्हीं को प्रिपेयर करें, उन्हीं का टेस्ट दें, ठीक है। बस मतलब बस फ्लो में आप बने रहें, काम आपका हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, बहुत अच्छा नंबर मार्क्स आप ले आइएगा। और अगर आपका किसी भी बोर्ड में मिनिमम अगर हम जैसे बात करें बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, पहले भी मैं अपने वीडियो में बना चुका हूँ, खास करके वैसे स्टूडेंट जो ओबीसी और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन जोन में अगर 65 से लेकर के 70 तक, ठीक है, बनता है तो फाइनल मेरिट में जाने से इनको कोई नहीं रोकेगा। और मेरे दोस्त मैं ये भी बता दूं कि जिनका भी नंबर 55 से 60 के बीच में है, ठीक है, उनका भी मैक्सिमम चांस है होने का, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गया है बिलासपुर बोर्ड की बात करें वो तो 32 कट ऑफ गया है, ठीक है। और इससे जिनका भी 20 नंबर ज़्यादा है, 25 नंबर ज़्यादा है, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि साइको में आप जान रहे हैं ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप ये समझिए कि लगभग अप्रॉक्स 50% के आसपास में स्टूडेंट जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे, ठीक है, क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे ही। तो इस नाते कोई भी इस डायलेमा में नहीं रहे कि मेरा तो बस 55 नंबर है, मेरा तो बस 60 नंबर है, नहीं होगा, ठीक है। इस डायलेमा में नहीं रहें, क्योंकि रेलवे का खेला बड़ा अजब है और उसमें भी साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम का बहुत ही अजीब-ओ-गरीब तरीका होता है दोस्तों। बड़े-बड़े धुरंधर इसमें सूरमा जो 80 नंबर लाए हुए हैं, 85 नंबर लाए हुए हैं, 90 नंबर लाए हुए हैं, सभी डिस्क्वालीफाई कर जाएँगे, ठीक है। और जिनका भी एवरेज है वो निकल जाते हैं, ठीक है। बस आप अपना मेडिकल सही रखें, क्या सही रखें? मेडिकल सही रखें, कोई भी इशू है आँखों को आप अपना मजबूत रखें। अभी से कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप लें, ठीक है। और जितना भी हो सके गाजर का जूस खा सकते हैं, चुकंदर का पी सकते हैं और चुकंदर का जूस पी सकते हैं। उसके बाद आप खा सकते हैं जितना भी हेल्दी डाइट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, आँखों के लिए जिससे विटामिन ए आपको मिल सके, वो सभी यूज़ करें क्योंकि अभी ठीक-ठाक टाइम है। और जैसे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा री एग्ज़ाम होने के बाद भी, तो बहुत ज़्यादा आपको डीवी के लिए टाइम मिलना नहीं है, ठीक है। और मेडिकल के लिए टाइम ज़्यादा मिलना नहीं है, तो आप अभी से ही अपने आँखों पे वर्क करना शुरू करें। और मेरे दोस्त मतलब इस गलतफ़हमी में कभी ना रहें कि मेरा 60-65 नंबर 60-55 नंबर बन रहा है तो नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अगर इन सब बोर्ड में है तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ओके। क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी अच्छे-अच्छे नंबर लाने वाले छँट जाएँगे। क्योंकि आप ये जानिए थोड़ा-सा ये एक हमें लगता है कि एक यूनिवर्सली देखा जाता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट बेचारा जो पढ़ता है उनका थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत आँखों में आ ही जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जो है वो छँट ही जाएँगे लगभग मान के चलिए। ऐसा पूरी तरह से संभावना नहीं है क्योंकि प्रॉपर चेकअप कराएँगे तो उनका भी आँख सही हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम उनका चश्मा लगा हुआ होता ही है, ठीक है? तो ऐसे में जहाँ भी एवरेज स्टूडेंट जहाँ भी होंगे उनको फ़ायदा होना तय है। और मान लिया जाए नहीं भी हुआ, मान के चलिए नहीं हुआ, तो आपके पास एएलपी 2025 की वैकेंसी है और आपके पास अच्छा खासा अनुभव है। अगर आपका साइंस और ट्रेड पे अगर पकड़ है दोस्तों, तो यहाँ भी आप वैकेंसी क्लियर कर ले जाएँगे, एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ले जाएँगे, ठीक है। बाकी आगे क्या कुछ होता है ये कोर्ट केस डिपेंड करेगा, कोर्ट केस पर डिपेंड है। वैकेंसी आप किसी भी हर हालत में या किसी भी हालत में आप ये जानिए कि वैकेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता है। वैकेंसी आ गई तो आ गई, इसमें रिवाइज़ रिज़ल्ट भले ही दिया जा सकता है और इसकी संभावना बनती है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट केस हो चुका है तो मामला ज़्यादा से ज़्यादा यही लग रहा है कि जो पटिशनर है उनके फ़ेवर में ही जाए। तो ये हो सकता है कि रिवाइज़ रिज़ल्ट आए, लेकिन रिवाइज़ रिज़ल्ट आ जाने से हर स्टूडेंट का साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होगा। जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ उसका फिर से नए सिरे से शेड्यूल किया जाएगा। तो ये खैर आरआरबी सोचेगी और चांस ये भी है कि रिवाइज़ रिज़ल्ट ना भी आए, हो सकता है रेलवे केस जीत जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल तो अभी आप देख रहे हैं जितना भी हर तरह का केस होता है तो उसमें जो कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी है एग्ज़ाम लेती है, वही जीतती है। तो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है
और मैं समझता हूँ कि हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम और दिक्कतें हैं, क्योंकि कोर्ट केस हो गया है तो दिक्कतों का सामना करना इंसान को आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि दिक्कतों और मुश्किल हालातों का सामना करके ही इंसान आगे बढ़ता है और जीत की ओर जाता है, ठीक है? नहीं तो किसी भी सिचुएशन में इंसान टूट सकता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी परिस्थिति आ जाए। और अगर आपने मेहनत किया है, अपना 100% दिया है, ठीक है? और अगर लक आपके साथ में है तो ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। तो भरोसा रखें अपने मेहनत पे, अपनी किस्मत पे और ईश्वर पे, सब कुछ सही होगा। आगे मैं फिर से आपको मैं बिलासपुर, मुंबई और सिकंदराबाद का डिटेल कट ऑफ वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट वैसे जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रेड का क्लास चाहिए और साइंस का रेगुलर बेस पे क्लास चाहिए, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा दोस्तों, ग्रुप डी के लिए खास करके और आरआरबी एलपी एग्ज़ाम के लिए और ट्रेड का। कमेंट करके हमें बताएँ आप, और फर्दर क्या होता है आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य